हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम गर्मियों की सब्जी है, इनकी टिंडा है, उसे हम कैसे ग्रो करें। तो उसके लिए जो मैंने बीज लिए हैं वो इस तरह से लिए हैं। आपके कोई भी बीज ले सकते हैं। ये 60% जर्मिनेशन की बीज है। इसमें से 10 में से 6 तो बीज ज़रूर ही जर्मिनेट होंगी। आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी कंपनी की, किसी भी क्वालिटी की बीज ले सकते हैं। हालांकि ये तो कहते हैं कंपनी वाले की 60% जर्मिनेट होंगे, ऐसा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा भी जर्मिनेशन होता है। यहाँ पर एक पैकेट में काफ़ी सारे बीज आते हैं, कुछ इस तरह से बीज रहते हैं। ये बीज ऑलरेडी इन्होंने केमिकल में ही रखे रहते हैं, इसलिए हमें दोबारा से केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से बीज लगा कर दिखा रही हूँ, एक मिट्टी में और दूसरे पानी में। तो जो पानी में बीज लगाए उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको किसी भी बर्तन में पानी लेना है और उसमें थोड़े से बीज डालकर रख देने हैं, जितने भी आपको लगाने हैं। और थोड़े से बीज आपको लेने हैं जिन्हें आपको मिट्टी में लगा देना, कुछ इस तरह से। मिट्टी में लगाते टाइम जो उसका नुकीला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखना है और जो चौड़े वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना बीज है उतनी ही हमें गहराई में इसको दबाना है। बस इस तरह से इसको दबा कर रख देंगे, मिट्टी में पानी डालकर रख देंगे और जिसमें पानी में बीज डाले उन्हें भी डालकर रख देंगे। अगले दिन सारे की सारा जो पानी है उसको हम फेंक देंगे और जो बीज है उसे निकाल लेंगे। तो देखिए इसके ऊपर जो केमिकल था वो हट चुका है। हालांकि हमें केमिकल हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ फंगिसाइड वगैरह था। बीज हमें कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। इन्हें काफ़ी अच्छी तरह से जो नमी है वो सोख ली इन बीजों ने, यानी कि इनके अंदर अभी पानी भरा हुआ है। उसके बाद हमें करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर पर कुछ इस तरह से इन बीजों को हम रखेंगे। टिश्यू पेपर पर अच्छे से इन बीजों को फैला कर रख देंगे। यहाँ पर हम इन्हें पहले ही स्प्राउटिंग कर रहे हैं बीजों में, ताकि जो भी हमारा स्प्राउट ना हो उसको हम पहले से ही हटा सकें और स्प्राउटिंग के बाद इन्हें हम मिट्टी में लगाएंगे। अच्छे से इन्हें नम करना है, इनकी टिश्यू पेपर है उसे अच्छा सा हम गीला करेंगे। गीला करने के बाद किसी एयर टाइट बॉक्स में, कंटेनर में, डिब्बे में हम इन्हें डालकर रख देंगे। उसके बाद हम डेली चेक करते रहेंगे जब तक कि हमारा उतना स्प्राउट नहीं रहता जितना कि हमें मिट्टी में लगाना है। तब तक इसे अच्छे से हमें नमी भी प्रोवाइड करनी है और इसे एकदम बंद जगह रख देंगे। ऐसा करने से ना इसमें स्प्राउटिंग काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है। इस वाले प्रोसेस में जो हमें पता चलता रहता है कि हमारे बीज जो हैं किस तरह से स्प्राउटिंग उसमें हुई है या नहीं हुई है। अगर हम ट्रांसपेरेंट कोई भी बॉक्स लेते हैं तो उसमें ऐसे हमें आसानी से आर पार भी देख पाएंगे हमारे बीजों को कि क्या उनका चल रहा है। तो देखिए इस तरह से अगले दिन हमारा कुछ बीज इस तरह से दिखाई देंगे। टिश्यू एकदम गीला हो चुका है क्योंकि इसे हमने अच्छे से नम किया था। बीज हमें बिल्कुल वैसे के वैसे दिखाई दे रहे, गीले हैं, बाकी कोई स्प्राउटिंग नहीं हुई। एक जो बीज है उसमें हमें बहुत ही छोटी सी स्प्राउटिंग दिखाई दे रही है कहीं पर कि इसमें कोई स्प्राउटिंग है वो शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे के सारे बीज ऐसे कैसे हैं। तो इस तरह से बीजों को हम तब तक रखते रहेंगे जब तक इनमें स्प्राउटिंग शुरू ना हो जाए। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 दिन में काफ़ी अच्छे से स्प्राउटिंग हो जाती है हर एक बीज में। और उसके बाद उन्हें चाहे तो हम मिट्टी में लगा सकते हैं, क्योंकि लगाने ही पड़ेंगे। मिट्टी में लगाएंगे तभी हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से बढ़ पाएगा। उसके साथ साथ हमें नमी का हमेशा ध्यान रखना है। इन बीजों को कभी भी सूखने नहीं देना है, क्योंकि जैसे स्प्राउटिंग शुरू होगी इन्हें नमी लगातार चाहिए रहेगी। उसी तरह से देखिए जो मिट्टी में हमने बीज लगाए थे उनमें भी स्प्राउटिंग नहीं हुई है। एक दिन बाद दोबारा से देखते हैं। अभी कुछ देखने से पता चल रहा है कि कुछ स्प्राउटिंग है, लेकिन मिट्टी में बिल्कुल भी स्प्राउटिंग अभी तक नहीं है, यानी कि बीज लगाने के 2 से 3 दिन बाद इसमें कोई स्प्राउटिंग नहीं हुई है अभी तक। और देखिए यहाँ पर स्प्राउट जो है हमें लगभग हर एक बीज का दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 से 3 दिन बाद हमारी स्प्राउटिंग कुछ इस तरह से हो जाती है बीजों की जो हमने पानी में लगाए थे। हो सकता है मिट्टी वाली स्प्राउटिंग भी इतनी ज़्यादा हो चुकी हो, लेकिन वो बीज मिट्टी में रहते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। सारे के सारे बीजों का जो अंकुरण है वो अच्छे से हुआ है और इनकी जो रूट्स है वो सारी की सारी टिश्यू के अंदर चली गई हैं। इसलिए इस कंडीशन में कभी भी आप टिश्यू से बीज को खींचकर ना निकालें। ऐसा करने से रूट्स जो एकदम सॉफ्ट सी, कोमल सी रहती हैं, इससे ना रूट्स के टूटने का खतरा रहता है। इसलिए इन्हें आप टिश्यू के साथ ही लगा देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए हर एक बीज स्प्राउट हो चुका है, अब इसकी बारी आती है मिट्टी में लगाने की। अगर हम चाहें तो इस कंडीशन पर थोड़ा सा और इन्हें स्प्राउटिंग के लिए वेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 दिन का और वेट किया। देखिए अब स्प्राउटिंग हमारी थोड़ी और ज़्यादा हुई है, यानी कि इनके जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के बनना शुरू हो गए हैं। मैं इस कंडीशन में ही बीजों को लगाती हूँ। रूट्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और रूट्स के साथ जो सेकेंडरी रूट्स आती हैं मेन रूट के साथ, वो भी बननी स्टार्ट हो गई। इस कंडीशन में लगाएंगे तो आपके बीज जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आपका प्लांट 100% बनेगा ही बनेगा।
जितने बीज आप एक गमले में लगाना चाहें उस हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ा गमला लिया है, इसलिए मैं 3 से 4 बीज लगाऊंगी। कई बार होता क्या है कि जो हमारे बीज हैं वो थोड़े से ख़राब भी हो सकते हैं, जो हम पानी से मिट्टी में उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए 1-2 बीज हम एक्स्ट्रा ही लगाएंगे कि अगर कोई प्लांट थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ख़राब हो जाए तो हमें दिक्कत ना आए। बीज लगाने से पहले, क्योंकि हमारी रूट्स ऑलरेडी गीली हैं, इसलिए उन्हें कभी भी सूखी मिट्टी में ना लगाएं। बीज लगाने से पहले ही मिट्टी में हमें पानी डाल लेना है, उसके बाद ही कुछ इस तरह से बीजों को लगाना है। यहाँ पर मैं टिश्यू के साथ ही बीजों को लगा रही हूँ और साथ साथ पानी भी डाल रही हूँ ताकि रूट्स हैं वो अच्छे से गीली रहें। जब तक हमारा प्लांट थोड़ा सा एक बड़ी कंडीशन में नहीं आ जाता तब तक हमें इसमें लगातार पानी डालते रहना है। पानी तो हमेशा डालना है, लेकिन उसे सूखा बिल्कुल भी नहीं रखना जब तक उसकी रूट्स बहुत छोटी रहती हैं। बड़ा प्लांट अगर थोड़ा सा कम पानी में रहेगा 1-2 बार तो चलेगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी सैपलिंग्स को अगर हम सूखा रखेंगे तो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। इसलिए देखिए टिश्यू के साथ ही यहाँ पर लगा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता टिश्यू का, क्योंकि टिश्यू जो अपने आप ही ऑर्गेनिक मैटर रहता है, कपड़े का, उसका कागज़ का रहता है, तो धीरे धीरे हमारा कंपोस्ट में तब्दील हो जाता है। इसलिए हम टिश्यू के साथ लगा देंगे इसमें। यहाँ पर मैंने और भी बीज लगाए हैं, उनका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से क्या रिव्यू रहता है। यहाँ पर जो है मैंने अपने ऑलमोस्ट बीज लगा दिए हैं। ज़्यादातर मैंने इन 2 गमलों में करीब 7 से 8 बीज ज़रूर लगाए हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गमले हैं। एक बार इनमें जो सैपलिंग है अच्छे से सेट होगी, तो अगर मुझे ज़्यादा लगता है एक गमले के हिसाब से प्लांट, तो मैं इन्हें दोबारा से हटाकर किसी सेपरेट गमले में भी लगा सकती हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पर जो है बहुत बड़े प्लांटर में लगाने की बजाय छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं, और सैपलिंग थोड़ी सी और बड़ी होने के बाद उन्हें ट्रांसफ़र कर सकती है। ये देखिए जो हमने मिट्टी में लगाए थे उनमें से भी कुछ बीज जो है स्प्राउट हुए हैं। अब देखिए 2 से 4 दिन बाद, 2 दिन बाद की मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। जो मैंने टिश्यू वाले लगाए थे वो थोड़े से बढ़ चुके हैं। ये एक अगला कंटेनर था, उसमें भी थोड़े से बड़े हो चुके हैं बीज। अब मैं आपको हर एक 2 से 3 दिन बाद की वीडियो दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मिट्टी वाले बीज हमारे थोड़े से और बड़े हुए हैं, इनमें भी ट्रू लीव्स जो है वो भी आने ही वाले हैं। और जो हमने टिश्यू वाले जो लगाए थे, पानी में भिगोकर बीज लगाए थे, उनके अंदर भी ट्रू लीव्स आने वाले हैं। और अब देखिए करीब बीज लगाने के 1 हफ्ते बाद उनमें ट्रू लीव्स आ चुके हैं, यानी कि इस कंडीशन में हमारा जो प्लांट है वो बनना शुरू हो गया, और धीरे धीरे प्लांट जो हमारा काफ़ी अच्छा बन जाएगा।